देखो, आज हम नागार्जुन की एक कविता पढ़ेंगे, शासन की बंदूक। सिर्फ एक कविता नहीं, सत्ता के खिलाफ उठी जनता की आवाज है। जन कवि नागार्जुन ने इस शासन व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है, जो ताकत के दम पर जनता को दबाना चाहती है। लेकिन कवि नागार्जुन साफ साफ कहते हैं कि बंदूक की ताकत पर जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। तो चलिए आज समझते हैं आखिर नागार्जुन ने शासन की बंदूक कविता के माध्यम से सत्ता को क्या बड़ा संदेश दिया है। पहले थोड़ा कविता का परिचय देखते हैं क्या है। शासन की बंदूक कविता की रचना नागार्जुन ने सन 1966 में की थी। यह कविता वर्तमान बंगाल में भ्रष्ट शासन की व्यवस्था की चुनौती देखी दिखाई देती है। तो बंगाल में जो उस समय सरकार में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको उजागर करती है। उसके ऊपर तीखा व्यंग्य किया गया नागार्जुन ने, उसको समझेंगे। कवि का मानना है कि शासक वर्ग बंदूक के दम पर जनता पर शासन नहीं कर सकता। जनता के प्रतिरोध के समक्ष जनता की बंदूक नकारात्मक साबित होती है। अमानवीय शासन व्यवस्था के प्रति नागार्जुन जी ने मन में जनता की सामूहिक शक्ति पर भी दृढ़ अथाह विश्वास है। कविता की पंक्तियां देखते हैं, शुरुआत कहां से होती है। देखिए, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। देखो, इसमें नागार्जुन जी क्या कह रहे हैं। देश को जब आजादी मिली थी तो जनता का भी विकास होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। जनता पहले से ही शोषित थी और नेताओं ने क्या, शासक वर्ग ने जनता का शोषण कर कंकाल बना दिया। उसके विषय में बताया है। यहाँ कवि तत्कालीन राजनीति का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं, कंकाल नुमा व्यक्तियों की आवाज शासन की बंदूक बनकर आकाश में विस्तृत होकर खड़ी हो गई है। अर्थात उन्होंने राजनेताओं ने, मतलब उन्होंने कौन, राजनेताओं ने अपनी आवाज को जनता पर जबरदस्ती थोप दिया है। अपने सिस्टम को, अपने कानूनों को जबरदस्ती थोप दिया है। इन पंक्तियों में नागार्जुन ने यही कहने की चेष्टा की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उस हिटली गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक। देखो, इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, ये तानाशाही शासन हो गया है। राजनीति व्यवस्था जनता को लूट रही है। राजनेताओं के तानाशाही रवैये और निरंकुश शासन पर अब जनता सवाल उठा रही है। जिस प्रकार हिटलर को गुमान था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, उसी प्रकार शासन को भी ऐसा अभिमान हो गया है अब हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जनशक्ति किसी को भी हरा सकती है, यह उसे पता नहीं है। ऐसे तानाई हिटलर के घमंड पर पूरी जनता थू थू कर रही है, जिसके कारण से शासन की बंदूक अब कानी हो गई है। कानी का मतलब अर्थात कैसी हो गई है, राजनेताओं के नेतृत्व में शासन अव्यवस्थित हो गया है। उसके विषय में बताया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोवा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। नागार्जुन जी ने उसके विषय में कहते हैं, शासन के सुनने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। अब शासन कुछ नहीं सुनता है, उसका बहरापन 10 गुना बढ़ गया है। विनोबा भावे जी भी अब कमजोर होते दिखाई देते हैं। विनोबा भावे मतलब गांधी जी जैसे महापुरुष भी अब मूक हो गए हैं, चुपचाप हो गए हैं। इन राजनेताओं ने जनता की आवाज को सुनना बंद कर दिया, मतलब बहरे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, विनोबा भावे जैसी महान हस्ती भी मूक हो गई है, उनके सामने मौन हो गई, चुप हो गई है। मतलब महात्मा गांधी जैसे भी नेता अब मौन रह गए हैं, क्योंकि व्यवस्था विफल हो गई है। उसके विषय में बताया है। देखो, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। देखो, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे नागार्जुन जी कह रहे हैं अब सत्य घायल होने लगा है और चारों ओर हिंसा का वातावरण हो गया है। अब शासन के खिलाफ आवाज उठाने पर बंदूक के सहारे उसे दबा दिया जाता है। कवि ऐसी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि ऐसा शासन धन्य है। कहा, कैसा शासन धन्य है, जहां सत्य घायल हो चुका है, और क्या हुआ है, चारों ओर हिंसा का वातावरण बन चुका है। जब चाहे और जहां चाहे अपनी बंदूक तान देती है, मतलब अपने मन चाहे कानून कुछ भी ला सकती है। जनता को इस संसार में बोलने का कोई राइट नहीं है, ऐसा बना दिया माहौल। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी क्या बोल रहे हैं उसको समझते हैं। देखो, जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल ने बाका कर सकी शासन की बंदूक। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, जनता उस जले हुए पेड़ के समान हो गई है, जिस पर कोयल भी नहीं गाती है बैठकर। शासन की बंदूक विराट स्वरूप जनता का बाल भी बाका नहीं कर सकी। परिस्थितियों में भी ऐसे भ्रष्ट नेता जनता का कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें या तो शासन व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी या शासन छोड़ना पड़ेगा। एक और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जनता उस जले हुए पेड़ के ठूठ के हो गई है, अब कोई भी आकर नहीं गीत गाती वहां पे। अर्थात शासक वर्ग की चुनौतियों से अब जनता डरने वाली नहीं है, क्योंकि राजनेताओं की कोयल की शोर के समान मीठी चुपड़ी बातें होती हैं, जनता उनमें आने वाली नहीं है। जनता ने अब ठान लिया है सरकार को बदलना है। यदि जनता चाहे
तो इस सरकार को बदल सकती है, इस तानाशाही रवैये को खत्म कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।